दूत उठ करके खड़ा होता है कि ऐ दूर दूर के आए हुए राजाओं, महाराजाओं, राजकुमारों, अरे एक बार इस जानकी की तरफ देखो और दूसरी बार इस सामने रखे हुए धनुष को देखो। जो भी वीर योद्धा इस समय अपने छत्रित्व को दिखाएगा, अपनी वीरता को दिखाएगा, यानी इस धनुष के कई टुकड़े कर डालेगा, वही जानकी से अपना नाता जोड़ने में सफल होगा। सहजीस सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर न जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। अरे मेरे वीरों, इस समय जानते हो क्या है? उस पर ही शर्त लगा नपुवर, बैठे हैं आर्य परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। तो राजा की सब सौगंध शपथ, राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष यह तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। अरे उधर देखिए, मध्य में जानकी महारानी ये खड़ी हुई है और उसके बगल में ही धनुष रखा है। इसलिए वीरों, है समय यही क्षत्रिय वीरों, मुझे चाल सत्य दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखेवा कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सन्मुख जय पाए, सिंहों के सन्मुख जय पाए, ताकत ये कब स्यारों की है। हिल मिल कर जान लड़ा दो, सब जान की जानदारों की है। अरे मेरे क्षत्रिय वीरों, इस समय छत्र तो दिखाने का समय आ गया है, बल पौरुष का विशाल डंका बजने का समय आ गया है। अरे हम देखते हैं ऐसा कौन वीर है जो महाराज जनक का जामाता बनेगा। सिंहों के सन्मुख जय पावे, ये सियारों की ताकत कब है? आओ हिल मिल करके आप लोग जान लड़ा दो और दिखा दो कि आप लोगों में कितनी शक्ति है। बंदी जन की ये घोषणा को सुनकर मित्रों, धनुष को उठाने के लिए अरे बड़े बड़े बलवान आगे तैयार हो जाते हैं। योद्धाओं राजाओं के बल जब धनुष उठाने उठते हैं, योद्धाओं राजाओं के बल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे
मत तो महान शान वाले, बढ़ो बढ़ कर जोर लगाते थे गर्मी में आने बान वाले। झपट झुकते थे, झोंके खाते थे, और अचला चल दी है आप सकल 14 भुवनों को टकोराते थे। भरना हिला राजाओं से, हल चल थी 10 दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से। करके बड़े बड़े वीर योद्धा धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, मगर उठाना तो दूर रहा बंधुओं, धनुष को हिला भी नहीं पाते। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। आज महाराज जनक को बड़ा दुख होता है सज्जनों। कैसा दुख कि मालूम पड़ता है कि अब दुनिया में इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। जाओ जाओ राजाओं महाराजाओं, हमें मालूम पड़ गया इस संसार में अब कोई क्षत्रिय नहीं रह गया है, सब कायर उत्पन्न हो गए। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तो ऐसी बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो हानि है और लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता
सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित पाल गण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। समय महाराज जनक ने कहा अरे जाओ, इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, अरे सभी कायर हो गए हैं। सभी तो बैठे सुनते रहे। मालूम पड़ता है अब हमारी बेटी के भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा है। जाओ जाओ राजाओ महाराजाओ, अब हमें ये मालूम पड़ गया इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, सभी कायर हो गए हैं। अरे मित्रों सभी तो सुनते रहे, लेकिन लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। लखन लाल पर उस समय और पड़ा विशेष प्रभाव। उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। मारे क्रोध के तमक करके लक्ष्मण जी खड़े होते हैं भाइयों, और कहने लगे क्या कहा जनक, इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे जिस सभा के मध्य में एक भी रघुवंशी विराजमान है, उस सभा के मध्य में आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे आप एक धनुष की बात करते हैं। भैया राम की ओर देखा और कहने लगे क्या, हे भाई राम, अगर आप एक बार मुझको आज्ञा दे दें, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक सम ब्रह्मांड उठाओ। शीश नवा गुरुजनों को और बोले लखन कुमार, सुने सभापति सभासद सूर वीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अब मान नहीं सह सकते हैं। सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। इसको सुनने की ताव नहीं हुआ, चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, हे भैया, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। तो धनुआ की है क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ तार डालूं।
सुनी रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अभी। आज जब गुरु का आदेश और प्रभु राम का इशारा पाते हैं तो लक्ष्मण जी शांत बैठ जाते हैं। इधर गुरु का आदेश पाकर के प्रभु जी जो हैं भैया वो आज कहां पहुंचते हैं? धनुष के पास। और उधर देखिए जानकी जी की मां सखियों से कहती हैं, अरे सखियों जाओ, अरे कोई महाराज से जाकर इतना तो कहो, क्या वृद्धावस्था में उनकी मत मारी गई है, जो इतनी हंसी होने के बाद भी और हंसी कराना चाहते हैं। हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। ये बालक है हठी योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योधा हारे जब धनुष उठाने में। तो समय नष्ट क्यों करते हैं, तो समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों का खेल खिलाने। बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। घोड़ा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है उत्सव समाप्त करवा डाले। वर्ण अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भांवर डाले। अरे सखियों जाओ, महाराज को कोई समझाओ कि जब बड़े बड़े वीर योद्धा धनुष को नहीं तोड़ पाए हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे धनुष को क्या तोड़ेंगे। अरे वैसे भी इतनी हंसी हो चुकी है, अब महाराज से कोई जाकर कहो कि और हंसी कराना क्यों चाहते हैं। बरज क्यों न दे उरे उमारी लारी कैया, बरज क्यों न दे उरे। उमारी लारी कैया, उमारी लारी कैया, बरज क्यों न दे रे उमारी लारी कैया, बरज क्यों न। योद्धा होते तब तो तुरते देखो धनुष कमनिया।
देखो धनुष कमनिया, आयस मती न ले उरे तुम्हारी लारी नैया बरस तुम्हारी लारी नैया सेवा होते तब तो खेते देखो नाव नवैया, सेवा होते तब तो खेते देखो नाव नवैया, हटक क्यों न देउरे, हटक क्यों न देउरे तुम्हारी लारी कैया बरस तुम्हारी लारी कैया चतुरा होते तो दिखलौते देखो तो चतुरैया, चतुरा होते तब दिखलौते देखो तो चतुरैया, मती मती न ले उरे तुम्हारी लारी कैया मती कह दो कि वैसे भी बहुत सारी हंसी हो चुकी है, अब और हंसी क्यों करना चाहते हैं। लेकिन एक बूढ़ी सखी कहने लगी, हे महारानी जी आपकी भूल है। अरे जिनको आप बच्चे समझ रही हो, इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है, इन्होंने तारिका का वध किया है, ये बड़ा ही पराक्रमी है और ये मुझे परम विश्वास है कि अगर धनुष टूटेगा तो इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के हाथ से ही टूटेगा। और उधर प्रभु राम धनुष के पास पहुंच जाते हैं। जिस समय प्रभु राम ने धनुष को उठाया तो सबने देखा, लेकिन किस वक्त प्रभु ने धनुष को उठाया और किस वक्त प्रभु ने उस धनुष के 2 टुकड़े कर डाले, ये कोई नहीं जान पाया।
बड़ा जोरों की एक आवाज आई और सबने क्या देखा कि जमीन के ऊपर धनुष के कई टुकड़े पड़े हुए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आसमान से देवलोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और आज जानकी के हृदय में बंधुओं कितनी प्रसन्नता है, ये तो आप मत पूछें। सीता जी बड़े उतावले मन से अरे हाथ में जयमाला लेकर प्रभु राम की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि ये नियम था कि जो भी धनुष को तोड़ेगा जानकी उसी के गले में माला डालेगी। जयमाला तो पड़ गई बंधुओं, लेकिन इतने में दृश्य कुछ बदल गया। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, बड़े बड़े जो राजा महाराजा आए हुए थे, जब उन्होंने देखा कि जानकी ने इन छोटे से बच्चों के गले में जयमाल डाल दी तो मारे क्रोध में आ गए। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। अब खेलो अपने ही प्राणों पर, कर दो लोहू से लाल भूमि, कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को प्राणों पर। इनको समाप्त कर डालो और बांध करके इनको डाल दो और जानकी को अपने प्राणों पर खेल करके ले चलो। महाराज जनक कहने लगे बस राजाओ शांत हो जाओ, बिना मतलब के गाल किस लिए बजा रहे हो? अरे तुम्हारी तलवार तीर वाली गर्मी जो है ना वो सब ठंडी हो गई धनुआ के टूटते ही। अब अपनी नाकें नीची करके अपने अपने घरों को जाओ, बेकार की सेखी मत मारो। अरे अगर ला सकते हो पेशानी को तो जाओ, अगर शर्म और शान रखते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस प्रकार बढ़ने लगी अरे राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता माता तो इधर परम आनंद के साथ महलों में जाती हैं और इतने में जिस समय ये खबर मिली है महाराज परशुराम को कि धनुष जो है वो टूट गया है, तो मारे क्रोध में महाराज जनक की सभा के मध्य में आए। बंधुओं, उनको देखकर जितने भी राजा थे, जो डरपोक थे वो तो भाग खड़े हुए, जो शांत थे वो चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गए। महाराज जनक उठकर उनका स्वागत करते हैं, उन्हें उचित स्थान देते हैं। परशुराम जी कहने लगे महाराज जनक बड़ा भीड़ भाड़ लग रही है आपके यहाँ, क्या बात है? कहा महाराज हमारी कन्या का स्वयंवर था, हमने ये प्रण किया था कि जो भी वीर योद्धा धनुष को तोड़ेगा वही हमारी जानकी से नाता जोड़ेगा। धनुष टूट गया, जानकी का संबंध जुड़ गया। जैसे ये कानों में शब्द पहुंचे हैं परशुराम के कि धनुष टूट गया, अरे उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके प्राणों को खींच लिया हो। मारे क्रोध के कहा क्या कहा जनक? धनुष टूट गया यानी शिव का अपमान हुआ।
मैंने जो धरोहर के रूप में भगवान शिव का धनुष तुम्हारे यहां रखा था वो टूट गया। अरे कौन ऐसा धूर्त है, कौन ऐसा दुस्साहसी है जिसने भगवान शिव के विशाल धनुष को तोड़ने का प्रयास किया है। धनुष दीनो तुम तुड़ाई हे राजन, हे राजन, हे राजन, हे राजन, धनुष दीनो तुम तुड़ाई हे राजन। धनुष दीनो तुम तुड़ाई हे राजन, धनुष दीनो तुम